चलिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। शेयर होल्डर्स आर दी डैश ऑफ कंपनी। कस्टमर होते हैं, ओनर होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, क्या होते हैं बच्चे शेयर होल्डर्स? ओनर। यस, वेरी गुड। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं हमारे? ओनर्स ऑफ द कंपनी। आगे आते हैं। ऑन री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कैन नॉट एक्सीड 10% of the face value, 10% of called up capital, अमाउंट रिसीव ऑन फोरफिटेड शेयर्स है, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन सच शेयर्स। बताएंगे बच्चा पार्टी इसकी ऑप्शंस। इसकी कौन सी ऑप्शन आएगी? इसकी ऑप्शन आएगी सी, अमाउंट रिसीव ऑन फोरफिटेड शेयर्स। यस, वेरी गुड, सभी को आता है। बच्चे, जितना पैसा आपने फोरफिट किया ना, जब्त किया, आप उससे ज्यादा सस्ता नहीं बेच सकते। उससे ज़्यादा आप सस्ता बेचेंगे तो वो एक्चुअल में ही डिस्काउंट हो जाएगा, यानी कि फेस वैल्यू से नीचे चला जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता। या दूसरे वर्ड्स में मैं बोलूँ तो उस केस में आपका कैपिटल रिजर्व नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है? तो री इशू पे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है? अमाउंट रिसीव्ड ऑन फोरफिटेड शेयर, जितना पैसा हमने फोरफिट किया है उससे ज़्यादा डिस्काउंट पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। इफ 50 शेयर्स ऑफ ₹10 each, ₹9 called up including a premium of ₹2 is forfeited due to non-payment of first call money of ₹2 per share, then share capital will be debited by। देखिए, शेयर 10 का है, 9 रुपये हमने मंगाए हैं प्रीमियम मिला के, यानी कि एक्चुअल में हमने कितने मंगाए हैं? 7। फोरफीट कर लिए, नॉन पेमेंट, फर्स्ट कॉल नहीं मिली थी, तो शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होता है? बच्चे, फोरफीचर की एंट्री याद करेंगे। फोरफीचर की एंट्री में हमने पढ़ा था, हमारा अमाउंट होता है जी, फोरफीचर की एंट्री में जब हम जनरल एंट्री लिखते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो वो कितने से डेबिट होती है? नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप मनी। तो यहाँ कॉल्ड अप मनी बच्चे 9 है, बट इसमें ₹2 का प्रीमियम इंक्लूड है, तो प्रीमियम तो वैसे भी सेपरेटली आता है। तो कॉल्ड अप मनी कितनी रह गई? 7। तो मेरी जो ऑप्शन बनेगी वो बनेगी 50 इंटू 7, यानी कि आंसर हो गया 350 बी। सभी स्टूडेंट्स को समझ आया? वंश, तेरे को समझ आया? लिख के दिखाऊं? क्लियर हुआ बच्चे सभी को? चलिए जी, आगे प्रोसीड करते हैं। वेरी गुड। 19 क्वेश्चन। 250 shares of ₹20 each, on which first and final call of 6 per share is not paid, is forfeited। शेयर ₹20 का है, ₹6 की फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं मिली तो हमने फोरफीट कर लिया। तो बच्चे, कॉल्ड अप मनी कितनी हो गई? 14। साथ साथ समझते हैं, 20 में से 6 नहीं मिले तो कितने मिल गए? 14। आउट ऑफ दीज 200 शेयर्स री इशू कर दिए ₹14 में, फुल्ली पेड अप। द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व विल बी। ठीक है, करके देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए। करेंगे बच्चे सभी? देखिए, अगर हम इसकी फटाफट से फोर फीचर की एंट्री करें, ये क्वेश्चन बच्चे आपके पास पीडीएफ में भी मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ। तो मेरी फोर फीचर की एंट्री बनेगी जी, शेयर कैपिटल डेबिट में आ जाएगा। 250 शेयर्स की बात हो रही है, 250 इंटू 6। हमें तो फोर फीचर का अमाउंट चाहिए, फोर फीचर का अमाउंट हो गया 250 इंटू 40, यही अमाउंट चाहिए ना। अच्छा, री इशू के टाइम हमने 200 शेयर्स री इशू करे ₹14 में, फुल्ली पेड अप। तो कितना सस्ता हो गया? ₹200। तो यहाँ पे ये वाला फोर फीचर हो गया और यहाँ पे ये वाला फोर फीचर हो गया। तो कैपिटल रिजर्व बच्चे हम कैसे निकालते हैं? ऊपर वाले फोर फीचर में से नीचे वाला फोर फीचर माइनस। बट यहाँ पे मुझे क्या बात समझनी है? नंबर ऑफ शेयर्स देखिए सेम नहीं है। नंबर ऑफ शेयर जो मेरे हैं वो सेम नहीं है। नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड, ये वाला फोर फीचर है 3500 और ये वाला फोर फीचर है 1200। नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड है 250, नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड है 200। ठीक है जी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, फॉर्मूला याद करिए। फॉर्मूला क्या था हमारा? टोटल फोरफिटेड अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड माइनस रीइशू का डिस्काउंट। ये हमें फॉर्मूला लगाना होता है अगर हमारे नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड
ज़्यादा हो और नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड कम हो। ये बच्चे मेरा कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आ गया। देखिए सभी स्टूडेंट्स को समझ आया? डन बच्चों? चलिए आगे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 20। A limited company issued equity shares of ₹100 each. It has called up 75 on each share. एक इक्विटी शेयर 100 रुपए का है, हमने 75 मंगाए हैं, बट इसमें से 60 मुझे मिल गए, तो कितने नहीं मिले? 15। द शेयर कैपिटल विल बी क्रेडिटेड विद। इशू करता है इक्विटी शेयर 100 से। अच्छा, फोर फीचर नहीं है, मुझे लगा फोर फीचर है। इक्विटी शेयर हमने इशू करे 100 से, 75 कॉल्ड अप थे ये शेयर, बट रिसीव 60 पर शेयर। द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विल बी क्रेडिटेड विद। बताएंगे जी कितने से क्रेडिट होगा? देखो, इसको अगर किसी को डाउट है तो आप रफ में 2 मिनट लगेंगे, फटाफट से आप लिख के देख लें। देखिए मैंने 75 मंगाए, सपोज 75 की मैंने अलॉटमेंट कॉल की, तो मेरी अलॉट एंट्री बनती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, मिले 60, तो मैं एंट्री क्या लिखता हूँ? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरिया डेबिट टू शेयर कैपिटल। मिले 60। बताओ बच्चे, क्वेश्चन क्या था? शेयर कैपिटल में कितने से क्रेडिट होगी? कितने से क्रेडिट दिख रहा है आपको शेयर कैपिटल? 75। ठीक है, तो हमारी ऑप्शन नंबर कौन सी हो गई बच्चे यहाँ पे? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। व्हेन शेयर्स आर forfeited शेयर कैपिटल इज डेबिटेड बाय। यस, कॉल्ड अप मनी, बार बार हम पढ़ते हैं ना। फोरफिटेड अमाउंट से नहीं होती, पेड अप से नहीं होती, कैपिटल रिजर्व से नहीं होती। इसमें अमाउंट आता है बच्चे हमारा कॉल्ड अप मनी, कितने पैसे हमने मंगाए। तो 21 का आंसर क्या हो गया मेरा? बी। ठीक है, चलिए आगे 22 क्वेश्चन। प्रेम लिमिटेड फोरफीट करता है 300 शेयर्स, 10 रुपए का एक है, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 3। इशू करा हमने 2 रुपए प्रीमियम पे, फाइनल कॉल नहीं मिली मुझे, कितने से? 3 रुपीज से नहीं मिली। 200 शेयर्स रीइशू किए हमने 11 रुपीज में। हाउ मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व? जल्दी से करेंगे बच्चे, 22 क्वेश्चन जल्दी से करेंगे। कैपिटल रिजर्व की अमाउंट बतानी है। किसी बच्चे को नहीं आता, दिक्कत है, तो मैं उसके लिए हिंट देता हूँ उसको थोड़ा सा। 2 रुपीज का जो प्रीमियम है इसका कोई काम नहीं होगा हमारे क्वेश्चन में, बिकॉज प्रीमियम का क्वेश्चन साइलेंट होता है, तो कहाँ पे होता है? अलॉटमेंट पे। और यहाँ पे मुझे क्या नहीं मिली? फाइनल कॉल नहीं मिली, यानी कि अलॉटमेंट मिल गई तो प्रीमियम मिल गया। जल्दी बताएंगे बच्चे इसका। देखिए जी 22 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 300 शेयर्स 10 का एक है, इशू किए थे हमने 2 रुपए प्रीमियम पे, फाइनल कॉल नहीं मिली मुझे 3 की। तो बच्चे हमने क्या समझा? मुझे प्रीमियम नहीं, प्रीमियम मिल गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट होता है तो प्रीमियम कहाँ पे होता है? अलॉटमेंट पे। तो यहाँ पे क्या मतलब हो गया?
10 में से 7 मिल गए और 3 नहीं मिले, हमने इन शेयर्स को क्या कर दिया, फोरफीट। तो देखिए जी, फोरफीचर की मेरी एंट्री क्या बनेगी समझते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर। नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड 300 इंटू कॉल्ड अप मनी हो गई मेरी 10। फोरफीट आपने कितने करे, 7, कितने नहीं मिले, 3। ठीक है जी। आउट ऑफ दीज, इसमें से हमने 200 शेयर्स री इशू करे 11 रुपए में। एक सेकेंड बच्चे, हमने इसमें री इशू किए 200 शेयर्स 11 रुपए में, तो मेरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 200 शेयर्स किए 11 रुपए में, फुल्ली पेड अप। ठीक है, तो अब मुझे कैपिटल रिजर्व निकालना है। कैपिटल रिजर्व कैसे आता है, ऊपर वाले फोर फीचर में से नीचे वाला फोर फीचर माइनस। ठीक है, बट यहाँ पे मेरे पास परेशानी क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड है 300, नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड कितने हैं 200। तो अगेन फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या था मेरे पास, टोटल फोरफिटेड अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड माइनस री इशू का डिस्काउंट। री इशू पे डिस्काउंट तो है ही नहीं, री इशू पे देखिए डिस्काउंट तो है ही नहीं, तो ये मेरा आ जाएगा जी 1400। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैपिटल रिजर्व। वंश आया समझ। चलिए जी, देखो हम कहाँ पे थे, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ जी हमारा ये वाला। तो लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज लिमिटेड टू, शेयर होल्डर ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी की जी लाइबिलिटी कहाँ तक होती है बताएंगे जी। नॉमिनल वैल्यू, एक्सटेंट ऑफ प्राइवेट एसेट। देखो प्राइवेट एसेट्स का तो मतलब ही नहीं हो गया। अनपेड वैल्यू, ऑप्शन नंबर ए आएगा बच्चा इसका, अनपेड वैल्यू। क्योंकि जो वैल्यू वो दे चुका वो तो कंपनी के पास जा ही चुकी, उसकी लायबिलिटी मैक्सिमम मेंशन होती है अप टू दी अनपेड वैल्यू तक, जहां तक उसने पे नहीं करे हैं। क्लियर है, जो अमाउंट उसने पे नहीं करा है वो भी उसकी लायबिलिटी हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम उसको उतना ही देना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं। 26 क्वेश्चन में आते हैं। एज पर कंपनीज एक्ट 13 अ कंपनी कैनॉट इशू, बताएंगे जी कंपनी क्या नहीं इशू कर सकती। बोनस शेयर्स तो कंपनी देती है, प्रेफरेंस शेयर्स भी देती है, इक्विटी शेयर्स भी देती है, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती। 27 अमाउंट कलेक्टेड एज प्रीमियम ऑन सिक्योरिटीज कांट बी यूटिलाइज फॉर। बच्चे इसमें कौन सा सेक्शन लगता है बताओ, हमने बार बार पढ़ा है, क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। कौन सा सेक्शन लगता है इसके अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम में? सेक्शन 52 सिक्योरिटीज प्रीमियम, एसपीआर का यूजेस। ठीक है, एसपीआर के यूजेस। तो एसपीआर का कहाँ का यूज कर सकते हो, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स में यूज कर सकते हो, फिक्स एसेट्स खरीदने में यूज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर बी हो गई। आगे भी वैसे पढ़ लेते हैं। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में यूज हो सकता है, प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन में भी यूज हो सकता है। तो हमारे पास बच्चों जो ऑप्शन आ गई, इसकी ऑप्शन नंबर कौन सी हो गई, बी। फिक्स एसेट खरीदने के लिए इसको यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस करेंगे। इतने 5 मिनट दे रहा हूँ, फिर मैं चेक कराता हूँ एक साथ। चलो बच्चे चेक कराता हूँ, देखो जी 28 का आंसर आएगा हमारे पास, 28 का ए, 29 का डी, 30th का डी, 31 का बी, 32 का भी बी। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, 28 का ए, 29 का डी, 30th का डी, 31 का बी, 32 का बी।
अब इसमें अगर किसी का कोई गलत है, डाउट है तो पूछेंगे, मैं समझाता हूँ। ट्वेंटी एट समझाऊं? देखो जी, 28 बता देते हैं। देखो, एक कंपनी ऑफर करती है जी 50,000 शेयर, 10 रुपए का एक है ईच, पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो 3 + 5 और 2 हो गया। एप्लीकेशंस कितनी रिसीव हुई हैं? 60,000 एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस। ठीक है, एक्सेस मनी एडजस्ट करनी है हमने अलॉटमेंट पे और कॉल्स पे। हाउ मच मनी विल बी ट्रांसफर फ्रॉम शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। देखो, पहले तो इसमें अगर हम देखें, ऑफर किए हैं 50, एप्लीकेशंस आ गई 60 और हमने सभी को दिए हैं, तो यानी कि ये हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन है। हमने रिफंड किसी को नहीं किया है। मेरी प्रो राटा की रेशो हो गई 6:5। देखिए जी, उसने मुझसे पूछा कि एक्स्ट्रा पैसा जो था जी, हमने अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट किया है और पैसा हमारा आगे तक फर्स्ट कॉल तक भी उसने एडजस्ट करने की परमिशन दी है। पेमेंट है हमारे पास 3 + 5 + 2, 60,000, 50,000। ठीक है जी, देखिए ध्यान से, 60,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन रिसीव हुई 1,80,000 शेयर्स की, 1,80,000 की। 50,000 इंटू 3 हमने रखे, तो आगे कितना पैसा एडजस्ट हो जाएगा बच्चे हमारा? 30,000। खत्म बस क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो बच्चे। ये जो एक्स्ट्रा पैसा होता है प्रोरेटा में, यही पैसा तो आप कहाँ एडजस्ट करते हैं? अलॉटमेंट पे। ठीक है। हाँ जी, और किसी को 32 तक कोई डाउट है तो पूछो। 33 का आंसर है बच्चे डी, 34 का बी, 35 का बी। कितने किए? 33 का ऑप्शन है डी, 34 का बी और 35 का भी बी। इसमें से किसी को कोई डाउट है? 34 बता दूं? देखो जी, 34 में क्या कहता है, वेंडर वाली ऑप्शन है। कंपनी परचेज करती है मशीन फॉर ₹6 लाख, आउट ऑफ विच 1 लाख तो उसने इमीडिएटली दे दिया, तो रह कितना गया? 5 लाख। बैलेंस अमाउंट जो 5 लाख है वो डिस्चार्ज कर रहे हैं बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एज 25% प्रीमियम। हाउ मेनी शेयर्स विल बी इशूड बाय द कंपनी टू द वेंडर? बच्चे, इसका जो मेरे पास फॉर्मूला होता है वो होता है परचेज कंसीडरेशन अपॉन इशू प्राइस। देखिए, यहाँ पे परचेज कंसीडरेशन थी 6 लाख रुपए मैंने देने थे, 1 लाख रुपए मैं दे चुका, तो बैलेंस कितना रह गया मेरा? 5 लाख। ठीक है जी। अब ये जो 5 लाख रुपीज है मैं कैसे दे रहा हूँ? 10 रुपए का शेयर है, 25% प्रीमियम पे, 25% 2.5, तो 10 का शेयर मैं 12.5 में दे रहा हूँ। 5 लाख रुपीज देने हैं, एक शेयर 12.5 का है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स 5 लाख डिवाइड बाय 12.5, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए बच्चे मेरे पास 40,000। तनिष्क, आ गए समझ? यस सर। ठीक है, चलिए बच्चे छोड़ देते हैं फिर, अभी ना आगे सेशन ही आउट होने वाला है, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और इसकी आगे की मैं वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगा। तनिष्क, तेरे को आना हो तो मैंने कई सारी ऑप्शंस बताई हैं, देख लेना जो कंफर्टेबल हो। तनिष्क और वंश और आदित्य को। यस सर। ठीक है, चलिए ओके बच्चे, बाय।